जय हिंद साथियों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार सुपर टारगेट मैथमेटिक्स चैनल पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद बिल्कुल ही मस्त और बिल्कुल ही जबरदस्त होगे। तो साथियों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। हम सब कर रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और दोस्तों, आज हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की है क्लास नंबर 4। और दोस्त, हम 3 क्लासेस रेशियो एंड प्रोपोर्शन की कंप्लीट कर चुके हैं और आज चौथी और लास्ट क्लास है रेशियो प्रोपोर्शन की। लास्ट क्लास है। इसके बाद एक क्लास और आएगी, इसी पर बेस्ड होगी, यानी कि उस चैप्टर का नाम होगा एज। एज रेशियो पर ही बेस्ड होगी, यानी कि कल एक क्लासेस और आ जाएंगी। उसके बाद आपकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो हमारे 4 से 5 टॉपिक बिल्कुल तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्त, हमारा परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है। सबसे बड़ी बात, परसेंटेज को हमने कवर कर लिया है। प्रॉफिट को कंप्लीट कर लिया, प्रॉफिट लॉस को कंप्लीट कर लिया है। डिस्काउंट को कंप्लीट कर लिया है और रेशियो को कर लिया है और टाइम एंड वर्क को कर लिया है। यानी कि ये 5 टॉपिक कर लिए हैं। उसके बाद दोस्त एडवांस में जाएं, तो एडवांस में हमने अलजेब्रा कर लिया है। एडवांस में हमने अलजेब्रा कर लिया है। ये टॉपिक है अलजेब्रा, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। यानी कि कुल हमारे 6 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे और इसी में ऐड कर दें एज। एज भी हमारे हो जाएंगे कल, ठीक है दोस्त। इतने टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद दोस्त, इसके बाद हम शुरू करेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो 3 से 4 क्लासेस होंगी पार्टनरशिप में, उसको देख लेंगे। उसके बाद दोस्त, आप कहेंगे तो हम एडवांस शुरू कर देंगे। अर्थमेटिक की बहुत ज़्यादा क्लासेस हो चुकी हैं, तो हम कहेंगे तो आप एडवांस में स्टार्ट कर देंगे। नहीं तो हम अर्थमेटिक को खत्म करके ही एडवांस शुरू करेंगे, जैसे आप सब कहेंगे दोस्त, ठीक है। तो चलिएगा दोस्त, देर नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहला प्रश्न लीजिएगा। इस सवाल को मैंने आपको कल बताया था, ठीक है दोस्त। तो कुछ नेटवर्क इशू के कारण नहीं हो पाया था, तो इसको हम आज करेंगे दोस्त, करिएगा। देखिएगा, करा है। A sum of 3,115 rupees is divided among A, B and C। यानी भैया 3,115 रुपया है, उसको A, B और C में बराबर बांटा जा रहा है। यानी भैया A को दिया जा रहा है पैसे को, B को दिया जा रहा है और दोस्त C को दिया जा रहा है, ठीक है। फिर कर रहा है सच डेट, इफ ₹25, ₹28 एंड ₹52 इज डिमिनिस्ड, घटा दिया जाए या कम कर दिया जाए फ्रॉम देयर शेयर्स, इनके शेयर से। यानी भी जो ए का शेयर है, ए के शेयर से अगर हम ₹25 कम कर दें और बी के शेयर से ₹28 कम कर दें और सी के शेयर से ₹52 हम कम कर दें, तो दोस्तों जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेष बचेगा, उसका जो रेशियो होगा वो 8, 15 और 20 होगा। यानी भैया अब जो रेशियो आएगा वो आएगा 8x, 8, 15 और 20। ये कब आएगा दोस्त? जब इतना इतना पैसा इन सब के शेयर से आप घटा देंगे तो आएगा दोस्त, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, ये सब रेशियो वैल्यू है तो आप इसको एक्स मान सकते हैं, क्योंकि सारे एक सारे रेशियो वैल्यू है, एक्स मान लीजिए। अच्छा दोस्त, अब आप ये बताइएगा, यहाँ इसका 8x और ये 15x और ये 20x तो है ही है, लेकिन साथ में ये ₹25, ₹28 और ₹52 घटाया गया तो इतना आया। यानी कि अगर 8x में हम 25 जोड़ दें और 15x में हम 28 जोड़ दें और 20x में हम ₹52 जोड़ दें, तो इन तीनों का शेयर मिला करके कितना हो जाएगा दोस्त? कहोगे 3115 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? ₹3115, 3115। यहां से दोस्तों आपको कोई x की वैल्यू निकालनी होगी, निकालिएगा। 8x प्लस 15x प्लस 20x कितना हो जाएगा दोस्तों? 8, 5, 13, 3 हाथ में आया 1 और 2 3 4, 43x प्लस 25 प्लस 28 प्लस 52 जोड़िए, 8, 5, 13, 2, 15 की 5 हाथ में आया 1, 2, 4, 5, 9, 10, 105 बराबर में आ गया दोस्त 3115। अब आप 105 को इस तरफ ले आएंगे तो इस तरफ पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव हो जाएगा। यानी 43 यक्स की वैल्यू आ जाएगी दोस्त 3115 माइनस 105। यानी ये कहने का मतलब आ जाएगा दोस्त 0103, 3010 आ जाएगा। तो दोस्त यहाँ से आप यक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, कहोगे हाँ 3010 बटे में 43, तो ये 70 बार में जाएगा, यानी यक्स की वैल्यू आ जाएगी 70। यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त? 70। अब आपसे पूछा है प्रत्येक का हिस्सा बताओ, तो दोस्त बताइए ए का हिस्सा कितना था? ए का हिस्सा था 8x प्लस 25, तो ये ए का हिस्सा बता दो कितना हो जाएगा? 8 इंटू यक्स, यक्स मतलब 70 प्लस में हो जाएगा 25। तो सॉल्व कीजिएगा, 8 7 56, 560 प्लस 25
यानी भैया आ जाएगा 585 रुपया। ऐसे ही दोस्त आप बी का निकाल लेंगे, तो बी का शेयर कितना था, 15 x + 28, तो 15 × x मतलब 70 + 28, तो कितना आ जाएगा दो दोस्त, 15 × 7 = 105, 1050 प्लस, हाँ 28, सॉल्व कर देंगे आ जाएगा 1078 रुपये। ऐसे आपको सी का शेयर निकालना पड़ेगा, निकाल देंगे, 20x + 52 है, तो 20 × x मतलब 70 प्लस में 52, तो आ जाएगा, दोस्त 7 दूनी 1400 प्लस 52, यानी दोस्त 1452 रुपये। तो तीनों का शेयर आपके सामने है। ए का शेयर है 585 रुपया, बी का शेयर है 178 रुपये और सी का शेयर है 1452 रुपये। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम किसी को, कोई समस्या? ये दोस्त आपका बिल्कुल ही आसान तरीका करने का है, ठीक है। ठीक है दोस्त, आप इसको एक तरीके से और भी कर सकते थे, एक तरीके से आप इसको और भी कर सकते थे दोस्त। कैसे करते? आप पहले ही जो ये 3115 रुपया है, इसमें से 25, 28, 52 को हटा देते, फिर उसको 8, 5 और 20 के अनुपात में बांट देते, ठीक है। तो हमें लगता है कि उससे अच्छा यही तरीका है, ये बेस्ट तरीका जो हमने किया है, यही हमारा सबसे बेस्ट तरीका है इस सवाल की अप्रोच में जाने के लिए, ठीक है दोस्त। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं दोस्त। चलिए, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है, इस पे हम लास्ट में आएंगे। देखने में बड़ा ही भयंकर है ये दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये प्री के लेवल का नहीं होगा, ये मेंस के लेवल का क्वेश्चन है। वाकई में अगर प्री में आएगा तो पेपर को नाश करके चला जाएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें वक्त लगेगा, इसमें समय लगेगा, जो कि ये मेंस में आप सभी इसमें समय दे सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो मेंस का क्वेश्चन है इसलिए उसको लास्ट में करेंगे, उसके पहले हम इसके बाद वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं दोस्त। ये भी सेम वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने पीछे देखा है। इसको देखिएगा, इस प्रश्न को जो दिख रहा है आपको, ये वाला प्रश्न, इसको हम पूरा बेसिक करेंगे, इसको हम पूरा बेसिक से लगाएंगे, पूरा बेसिक से लगाएंगे। और उसके बाद दोस्तों इसमें हमने ऑप्शंस भी लिख दिए हैं, ये देख रहे हैं ऑप्शंस, तो इसको हम ऑप्शंस के थ्रू जाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो 31 और 32 को हम बाद में कर लेंगे दोस्त, तब तक आइए उसके बाद वाले प्रश्न पर चलते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पर आगे बढ़ रहे हैं दोस्त। लगाइएगा, करा है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का रेशियो, टू नंबर सम, दो नंबर के सम का रेशियो, मान लेते हैं जो दो नंबर है, टू नंबर से, जो वो टू नंबर से, वो क्या है दोस्त, एक को मान लेते हैं x है, दूसरे को मान लेते हैं y है। दो नंबर का सम कह रहा है, उनका इस सम का रेशियो यानी x+y का रेशियो उसके डिफरेंस के साथ यानी x-y का रेशियो उनके मल्टीपल यानी उनके प्रोडक्ट के साथ यानी x×y। जो होगा रेशियो 11, 1 और 90 का होगा, यानी ये 11 होगा, ये 1 होगा, ये 90 होगा, ये अनुपात आ जाएगा दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक बताइए, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, एनी वन हैव एनी दिक्कत, एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्त आप यहाँ से एक बात को कह सकते हैं, कहाँ गया, यहाँ है, एक बात आप यहाँ से दोस्तों कह सकते हैं कि x+y की वैल्यू क्या हुई है, क्या दिया हुआ है, 11। यहाँ पे सबका कोफिशिएंट ए मान लें, रेशियो हटाएंगे तो किसी न किसी से मल्टीप्लाई होगा, कहोगे हाँ, यानी इसका हो जाएगा 11 है। और x-y का हो जाएगा 1 × a यानी कि a, और x × y का हो जाएगा 90a। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हुई हो, किसी को भी परेशानी हुई है तो बता दीजिए दोस्त, किसी को कोई समस्या नहीं हुई है? आगे चले मेरे दोस्त, आगे चले, चलिएगा। तो दोस्त यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से, ये जो आपको दिख रहा है x+y = 11 है, और x-y = a, तो यहाँ से आप इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करके, क्या आप यहाँ से x की और y की अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल सकते? क्योंकि निकाल सकते हैं भैया, तो निकाल दो। लिखो x+y बराबर में 11 है, फिर नीचे x-y, तो x-y बराबर में a है। अब आप दोनों इक्वेशन को प्लस कर दीजिए, तो प्लस करेंगे तो साइन बदलता नहीं है, यानी यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस ही होगा। y से y कट जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, x+x हो जाएगा 2x में दोस्त, इज इक्वल टू 11a+1 इज डेट इज 12a। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 12a/2, यानी कि भैया 6a। क्या जी दोस्त, x की वैल्यू आ गई 6a, यहाँ रखते चलते हैं, x की वैल्यू आएगी दोस्त 6a। फिर आगे दोस्त आप चाहे इस इक्वेशन में रख दीजिए x की वैल्यू, चाहे इस इक्वेशन में रख दीजिए, हम इसी में रखते हैं। देखिए दोस्त, x का मान आ गया 6a प्लस में y
इज इक्वल टू 11 में, यानी कि इसी इक्वेशन में हमने इस सवाल को रखा है। तो y बराबर क्या आ जाएगा दोस्त, 11a माइनस 6a। तो y की वैल्यू आप कह सकते हैं क्या दोस्त, 5a। तो रख दीजिए दोस्त, y की वैल्यू आई है 5a। अब दोस्त यहाँ पे आप इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते, कहोगे निकाल सकते हैं। तो दोस्त यहाँ से जब प्रोडक्ट करोगे x इंटू वाई, तो हो जाएगा भैया 6a इंटू 5a, यानी भैया आ गया 6 5 30 a स्क्वायर, यानी यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू 30 a स्क्वायर आ गई। और यहाँ पे देखिए एक्स वाई की वैल्यू दिया है 90a, यानी कि ये 90a बराबर है 30a स्क्वायर, कहोगे हाँ। तो यहाँ रखता हूँ, 90a बराबर है 30a स्क्वायर के। दोस्त यहाँ से a से a चला जाएगा, a से a कट जाएगा। तो दोस्त यहाँ से 90/30 आ जाएगा a की वैल्यू। तो a की वैल्यू हम कह सकते हैं यहाँ के दोस्त 3, काट दोगे a की वैल्यू होगी 3। दोस्त a की वैल्यू मिल गई थी। फिर करा फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर का सम बताओ, यानी भैया तो यहाँ पे दोनों नंबर हमें पता होने चाहिए। तो पहला नंबर है 6a, यानी 6 इंटू a की वैल्यू 3, यानी कि 18। दूसरा नंबर है 5a, मतलब कि 5 इंटू 3 डेट इज 15। तो हमें भैया पहला नंबर मिल गया 18, दूसरा नंबर मिल गया 15। तो इनके स्क्वायर का सम, तो 18 के स्क्वायर प्लस में 15 के स्क्वायर, ये हमसे सवाल ने कहा है। ठीक है दोस्त, तो 18 के स्क्वायर करोगे तो 18 × 18 होता है 324, प्लस 15 के स्क्वायर करोगे तो होगा दोस्तों 225। तो सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा दोस्तों 549। 549 यही आपका क्या गया दोस्त, आंसर आ गया। बोलो भाई, बोलो मेरे भाई, समझ में आई बात या नहीं आई, आ गया कि नहीं आया, आगे चलो। ये देखिएगा दोस्त, 34 नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा इसको। चलो इस पे लास्ट में आते हैं दोस्त, ठीक है। चलिए, हम्म अब लगाते हैं दोस्त, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन करिए। 34 करने में बड़ा ही मजा आएगा दोस्त, ठीक है। 35 करिए, जितनी जल्दी हो सके लगाइए दोस्त। देखिए सवाल कह रहा दोस्त, द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर वेट। मान लेते हैं भैया जो गोल्ड का प्राइस है, हम यहाँ पे प्राइस को मानेंगे पी और वेट को मानेंगे डब्ल्यू। यानी जहाँ पे हम लिखेंगे डब्ल्यू, वहां पे आप समझ लीजिएगा कि वेट है, यानी कि वजन है। जहाँ पे पी लिखेंगे आप समझ लीजिएगा कि प्राइस है, और वो क्या है दोस्तों, कीमत है उसकी। फिर कह रहा है द प्राइस ऑफ अ गोल्ड, यानी भैया जो गोल्ड की प्राइस है, यानी कि पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेट, यानी भैया पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पे इस प्रोपोर्शनल के जगह कांस्टेंट के मान सकते हैं, यानी कि पी इज इक्वल टू के डब्ल्यू स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये तो आप लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा होगा। प्रोपोर्शनल को हटाया, इक्वल लगाया, इनटू के में ले लिया, यानी कि के इसका कोफिशिएंट ले लिया, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। फिर करा अ पर्सन ब्रोक, एक व्यक्ति है उसने ब्रोक कर दिया, तोड़ दिया द गोल्ड, गोल्ड को इन द रेशियो 3:2:1, यानी भैया इसको तोड़ा है 3:2:1 के अनुपात में। किसी को कोई भी समस्या हुई हो तो बता देना भाई, किसी को भी समस्या हुई तो बता देना, ठीक है दोस्त। यानी भी जो ब्रेक किया है वो हो गया है, पहला हुआ है 3x, किसी का वेट है, तो दूसरे का वेट है 2x और तीसरे का वेट है x। यहाँ तक कोई समस्या हुई तो बता देना, ये w है। तो भैया यहाँ से आप बताइए टोटल गोल्ड कितना था, टोटल जो गोल्ड था वो कितना था गोल्ड, तो कहोगे भैया 3x प्लस में 2x प्लस में x, यानी कि टोटल गोल्ड तो था 6x। तो यहाँ से प्राइस नहीं निकाल पाएंगे, प्राइस इक्वल टू के इंटू वेट, वेट था 6x का स्क्वायर। तो आ जाएगा प्राइस दोस्तों 36x स्क्वायर के। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोल दो जल्दी, एनी प्रॉब्लम तो जल्दी बोलो भैया, कोई समस्या हुई हो यहाँ तक तो जल्दी से बोल दो, फिर आगे बढ़े दोस्त, फिर आगे बढ़े, ठीक है दोस्त। अच्छा, अब भैया अगर वो साथ में बेचता तो इतने में बेचता, यानी भैया 36x स्क्वायर के में बेचता, लेकिन भैया वो अलग अलग बेच रहा है, यानी भैया 3x के वेट को अलग बेचेगा, यानी भैया 3x को कितने में बेचेगा, भैया 3x वाली प्राइस निकालो, यानी कि भैया के इंटू 3x का स्क्वायर, यानी भैया 9x स्क्वायर के में बेचेगा, 9x स्क्वायर के में बेचेगा। अब भैया प्राइस निकाल दो इस 2x वाले की, इस 2x वाले की, भैया वही चीज लगेगा के इंटू 2x स्क्वायर। भैया सारी वैल्यू इसी पे रख रहे हैं, इसी इक्वेशन पे, तो आ जाएगा भैया 4x स्क्वायर के। फिर भैया अगर वो x वेट को बेचेगा तो कितने में बेचेगा, p इज इक्वल टू x इंटू एक्स का स्क्वायर, यानी कि भैया x स्क्वायर के।
अच्छा भैया, अब इन तीनों को जो बेचा कितने में बेच दिया? तीनों को जोड़ करके बताओ भैया। तीनों को जोड़ करके कितने में बेचा कहोगे भैया? 9 4 13 एक 14 एक्स स्क्वायर के में बेच दिया। कितने में बेच दिया दोस्त? 14 एक्स स्क्वायर के में। ठीक है, इतने में बेच दिया। और खरीदा था भैया 6 किलो पूरा। और खरीदा कितने में था भैया? 36 एक्स स्क्वायर के में। बेचा कितना? 14 एक्स स्क्वायर के में। भैया घाटा कितने का हो गया? क्योंकि भैया 36 एक्स स्क्वायर के का कोई चीज खरीदा और 14 एक्स स्क्वायर के का बेचा। इन दोनों को माइनस करोगे तभी तो घाटा निकलेगा। तो आ जाएगा भैया 22 यक्स स्क्वायर के। ये क्या आ गया भैया? उसका घाटा आ गया, घाटा आ गया। और यही घाटा दिया हुआ है दोस्त 4620 रुपए, यानी इसी 22 की वैल्यू दी हुई है दोस्त 4622, ओ सॉरी 4620। तो भैया यहाँ से क्या आप यक्स स्क्वायर के की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे? ये 4620/22, तो 22 दूनी 44, दो बचा एक कम, यानी 210। यानी दोस्त यक्स स्क्वायर के की वैल्यू आ गई दोस्त 210। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर कह रहा है फाइंड द इनिशियल प्राइस ऑफ गोल्ड। गोल्ड की पहले की कीमत बताओ। भैया गोल्ड की पहले की कीमत कितनी थी? कहोगे 36 एक्स स्क्वायर के। भैया बता दो इसकी कीमत बताओ। तो 36 इंटू एक्स स्क्वायर के। एक्स स्क्वायर के क्या है? 210। में 36 गुणे 210, इसी को आप सॉल्व कर लीजिए तो इसकी इनिशियल वैल्यू आ जाएगी। बोलो भाई। यानी भैया हमने पहले इनिशियल वैल्यू निकाल लिया, क्योंकि भैया देखो जो प्राइस है वो के इंटू डब्ल्यू स्क्वायर में जा रही है, वेट के स्क्वायर में। तो भैया यानी कि वो वो जाहिर सी बात है, अगर वेट अलग अलग रहेगा तो प्राइस भी अलग अलग ही रहेगी। ठीक है, तो हमने पहले भैया टोटल जो 6 किलो था उसका प्राइस निकाल लिया। फिर हमने अलग अलग निकाला, 3 किलो का अलग, फिर 3x का अलग, 2x का अलग और x का अलग। फिर जो उस दिन में बेचा है, क्योंकि तोड़ दिया तो अलग अलग बेचेगा, तो भैया उसकी प्राइस हमने अलग निकाल ली। और जितने का खरीदा है उसका अलग निकाल लिया। फिर हमको मिल गया कितने का लॉस हुआ, और वही लॉस दिया 4620 के। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी थी, 36 एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी। तो हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 210। तो हमने उसमें रख दिया 36 एक्स स्क्वायर के में। बोलो भाई, किसी को कोई समस्या? इस पर एक क्वेश्चन और करेंगे हम। डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ गया, अगर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन आ जाए तो क्या करोगे दोस्त? बताइएगा, करिए। कह रहा है ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ बी। यानी जो ए है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? बी के क्यूब का। यहां तक किसी को कोई समस्या हुई तो बोल दो। एनीवन? नो। ठीक है, फिर भैया यहाँ पे आप लिख सकते हो ए इज इक्वल टू, ये जो आप यहाँ पे प्रोपोर्शन मान इसकी जगह आप मान लीजिए के इंटू 1/b स्क्वायर। बी क्यूब दिया हुआ था, इनवर्सली प्रोपोर्शन इसलिए अपान लिखा है। तो ए की वैल्यू आ गई दोस्त के बाई बी इस बी क्यूब। यहां तक किसी को कोई समस्या तो बोल दो भाई। फिर कह रहा इफ ए इज इक्वल टू 3, यानी भैया रख दो एक का मान कह रहा है 3 है, तो रखो भाई ए की जगह 3 रख दो, बराबर में के बटे में बी क्यूब। कह रहा बी की वैल्यू 2 होगी, इनमें 2 का क्यूब यानी कि 8। तो यहां से आप इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो के की वैल्यू आ जाएगी दोस्त 24। क्या आ जाएगी दोस्त? 24। अगर के की वैल्यू यहाँ पे पूछता तो 24 थी, लेकिन पूछा है कि अगर ए बराबर 8/9 है तो बी बराबर क्या होगा? फिर इसी इक्वेशन में रखो, ए बराबर 8/9 बराबर के बटे बी क्यूब। भैया के की वैल्यू मिली हुई है 24, तो रख दो 8/9 बराबर 24 में बी क्यूब। तो सॉल्व कर लो, 8 एकम 8 त्रिक, फिर इसको कर दो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? बी क्यूब बराबर आ जाएगा 27। अब बी बराबर आ जाएगा क्यूब रूट 27। ये 27 का क्यूब रूट क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3। क्यूब रूट में आएगा 27 को, कहोगे हाँ। क्यूब रूट 3 का जोड़ा बनाओगे, यानी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त? 3 आ जाएगी। तो बी की वैल्यू से पूछा है तो बी की वैल्यू क्या होगी दोस्त? 3 होगी। बोलो भाई, यहां तक बात दिमाग में घुस गई? बोलिएगा, बताइएगा भैया कोई दिक्कत हुई हो तो। एनी प्रॉब्लम? नो। चलिएगा फिर भैया एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम नए टाइप पर चले चलेंगे। हाँ आ गया नया टाइप। ठीक है, इस पर चलने के लिए हमें कुछ चीजें पहले सीखनी होंगी, उस चीजों को हम सीखते हैं दोस्त। ठीक है, यहाँ पे सीखेंगे। चलिएगा, सबसे पहले दोस्त आपसे सवाल पूछता है कि आप मीन प्रोपोर्शन बता दो, या कहता है आप थर्ड प्रोपोर्शन बता दो, तो फोर्थ प्रोपोर्शन बता दो। हम दोस्तों सबसे पहले आपको निकालना सिखा रहे हैं मीन प्रोपोर्शन। क्या सिखा रहे हैं दोस्त? मीन प्रोपोर्शन। ये ध्यान दीजिएगा, मीन प्रोपोर्शन निकलता कैसे है। इसके निकालने से पहले हमें ये प्रोपोर्शन होता क्या ये समझना चाहिए। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपके पास कोई सवाल दिया गया है, इस साइड में देखिए ए रेशियो बी, फिर दिया सी रेशियो डी। अब भैया यहाँ पे लगा प्रोपोर्शन का साइन।
तो इसका मतलब क्या होता है दोस्त, ये समझिएगा आप, क्योंकि यहाँ से प्रोपोर्शन का खेल शुरू हो गया, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ए रेशियो बी का मतलब होता है ए अपान बी, ये तो आपने सीखा ही होगा। और सी रेशियो डी का मतलब होता है सी अपान डी। और दोस्तों इस प्रोपोर्शन का मतलब कुछ और नहीं होता, इसका मतलब होता है बराबर, यानी कि भैया इक्वल। किसी को कोई भी समस्या नहीं है। अब दोस्त आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो भैया क्या आ जाएगा, ए इंटू डी यानी ए डी बराबर में बी इंटू सी यानी कि भैया बी सी। अब किसी को कोई समस्या बता देना। यानी भैया कहने का मतलब है कि आपके पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, ए रेशियो में बी प्रपोर्शन सी रेशियो में डी। तो भैया इसका जाहिर सा मतलब आप एक ही बात समझिएगा गौर से, कि भैया बाहर वालों का गुणा बराबर होता है दोनों अंदर वालों का गुणा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सटीरियर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंटीरियर, यानी भैया ए का डी से अगर गुणा करोगे तो ए इंटू डी आएगा, ये इक्वल होगा अंदर वाले का, यानी बी का सी से गुणा करने पे, यानी भैया बी सी के बराबर होगा। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे आपसे सवाल ने दे दिया, एक सवाल दे दिया 2:5 प्रपोर्शन 4:x, तो कह रहा यक्स बराबर क्या होगा दोस्त बताइएगा। तो भैया इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक बात अप्लाई कीजिएगा, क्या कि बाहर वाले का गुणा कर दो, यानी भैया 2 का यक्स में गुणा कर दो, तो भैया कहोगे 2x आ जाएगा। फिर भैया इज इक्वल टू लगाओ, कहोगे हाँ। फिर अंदर वालों का अंदर के साथ गुणा, यानी 5 × 4 यानी कि 20। तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी दोस्त 20/2 यानी कि 10। तो यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त, 10 आ जाएगी। कोई दिक्कत? फिर से बताऊं एक सवाल देखिएगा, यहां तो बता दूंगा। मान लीजिए आपसे कहा दिया 3:5 प्रपोर्शन 9:y, करा y बराबर क्या होगा ये बता दो भैया। तो कुछ मत कीजिएगा मेरे दोस्त, आप एक काम कीजिएगा, एक चीज अप्लाई कीजिएगा आप सीधे। क्या अप्लाई करेंगे, बाहर वाले का गुणा कर लो, यानी 3 × y कर दो, यानी भैया 3y बराबर 5 का गुणे 9 में कर दो, तो 5×9 = 45। तो भैया y की वैल्यू आ जाएगी दोस्त 45/3 यानी कि भैया 15। कोई समस्या? अच्छा आगे एक सवाल और देखते हैं दोस्त। मान लीजिए दे दिया 4:3 यक्स इंटू 9। अब कह रहा है यहाँ पे आप यक्स की वैल्यू बता दो, तो भैया वही चीज अप्लाई कीजिएगा, सेम वही फॉर्मूला जो मैंने आपको सिखाया है। क्या सिखाया दोस्त बताइएगा, सिखाया है बाहर वालों का गुणा कर लो, यानी 4 × 9 बाहर बाहर का, तो 36 बराबर लगाओ अंदर का अंदर का, 3 × यक्स यानी कि 3 यक्स। तो यक्स की वैल्यू निकालोगे, 3 इधर गुणे में था इधर जाएगा भाग में होगा, यानी भैया 36/3 बराबर यक्स आएगा, तो यक्स की वैल्यू काटोगे तो 12 आ जाएगी। बोलो भैया कोई दिक्कत? ये रहा भैया पूरा आपका प्रपोर्शन का खेल। अभी तक तो हम रेशियो सीख रहे थे, क्या सीख रहे थे दोस्त, रेशियो। अब यहाँ से खेल हमारा शुरू हो गया किसका दोस्त, प्रपोर्शन का। किसका खेल शुरू हो गया मेरे दोस्त, प्रपोर्शन का। बोलो भाई कोई दिक्कत, एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिएगा फिर, अब दोस्तों मीन प्रपोर्शन लिखना सीखते हैं। तो मीन प्रपोर्शन का मतलब होगा, आपको कोई भी नंबर दे देगा ए और बी, जैसे मान ली दे दिया आपसे कि ए और बी का मीन प्रपोर्शन बताओ, तो मीन प्रपोर्शन देगा भैया 2 ही वैल्यू देगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना होगा, आपको सीधे इसके प्रोडक्ट का अंडर रूट लगा देना होगा, काम खत्म। समझिएगा ऐसे, मीन प्रोपोर्शन का दोस्तों मतलब होता है कि जैसे ए और बी दिया है, इसका मतलब ए, यहाँ पे आपको कोई नंबर नहीं दिया गया, फिर प्रोपोर्शन लगाइए, वही नंबर सेम यहाँ भी, यानी ये दो नंबर सेम होंगे, स्क्वायर बी, यानी भैया ये वैल्यू दी हुई होगी, अब बीच वाली वैल्यू आपको निकालनी है। तो भैया क्या करोगे भैया, सेम वही तरीका जो अभी तक हमने आपको सिखाया है। क्या सिखाया कि भैया बाहर वालों का बाहर के साथ गुणा कर दो, तो कहोगे ए इंटू बी बराबर यक्स का यक्स में गुणा कर दो, तो यक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटाना है, दोनों दोनों तरफ से रूट ले लो, रूट लोगे तो यहाँ तो रूट ए बी रह ही जाएगा, बराबर में आ जाएगा यक्स, यक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी दोस्त, रूट ए बी। तो ध्यान दीजिए दोस्त, कभी भी मीन प्रपोर्शन आपसे पूछता है तो आप सीधे एक ही फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, क्या, अंडर रूट ए बी, यानी जो दो वैल्यू दी हुई होगी उसी का रूट लगाइएगा। बोलो भाई यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? चलिएगा फिर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब आपसे मीन प्रोपोर्शन के बजाय थर्ड प्रोपोर्शन भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है दोस्त, थर्ड प्रोपोर्शन
इसको बताइएगा दोस्त कैसे लगाओगे। देखिए, थर्ड प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझिए। थर्ड प्रपोर्शन का मतलब होता है कि आपको कोई भी वैल्यू दे देगा ए और बी, कहेगा आप इसका थर्ड प्रपोर्शन बता दो, हमेशा दो ही वैल्यू देगा। मीन प्रपोर्शन पूछेगा तो भी दो ही वैल्यू देगा, और थर्ड प्रपोर्शन पूछेगा तो भी दो ही वैल्यू देगा। तो थर्ड प्रपोर्शन कभी भी पूछे तो आपको लास्ट में कुछ नहीं मानना, यानी कि ऐसे ए रेशियो बी, रेशियो बी, रेशियो एक्स, इसी एक्स की वैल्यू निकाल दो, यही है दोस्त आपका थर्ड प्रपोर्शन। तो दोस्त कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा, अंदर का अंदर गुणा कर दो दोस्त, देखिएगा अंदर का अंदर गुणा करो, यानी कि भैया बी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, बाहर का बाहर में करो ए इंटू एक्स, यानी भैया ए एक्स, यक्स की वैल्यू निकालनी है दोस्त, तो आ जाएगा बी स्क्वायर बाई ए। तो बोलो भाई, ये आएगा हमारा क्या दोस्त, ये आएगा हमारा थर्ड प्रपोर्शन। बोलो किसी कोई समस्या। थर्ड प्रपोर्शन कभी भी पूछे, जो बाद वाली वैल्यू दी हुई होगी उसका स्क्वायर करके अपान कर देना है जो एक वैल्यू और दी हुई है, यानी बस काम खत्म। बोलो भाई, तो ये मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला डायरेक्ट रट रट के रखना, और थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला डायरेक्ट रट के रखना। आया कहाँ से ये बता दिया। फिर दोस्त आपसे आगे एक चीज और पूछेगा, वो चीज क्या होगी दोस्त बताइएगा। वो चीज होगी फोर्थ प्रपोर्शन। क्या होगी दोस्त, फोर्थ प्रपोर्शन, FOURTH, फोर्थ प्रपोर्शन, प्रोपोर्शन। भैया फोर्थ प्रपोर्शन पूछेगा तो आपसे कोई तीन वैल्यू आपको दे देगा, यानी भैया आपसे दे देगा कि भैया ए बी और सी का फोर्थ प्रपोर्शन बता दो, ए बी और सी का फोर्थ प्रपोर्शन बता दो। तो ये तो सिंपल हो गया भैया, चौथा पूछा इस और तीन दिया गया है, यानी कि भैया इसमें तो चार गायब है, इसमें तो भैया चौथा गायब है, तो चौथा को गायब कर दो। यानी कि पहला दिया गया है रेशियो, दूसरा दिया गया है समानुपाते, तीसरा दिया गया है समानुपाते, चौथा गायब है। इसी चौथे की वैल्यू निकालनी है, तो भैया निकालो, कैसे निकालोगे, बी का गुणा सी में करो तो भैया बी सी, बराबर में ए का गुणा एक्स में करोगे, बाहर बाहर वही नियम काम करेगा, ए एक्स, तो ये यहाँ पे यक्स की वैल्यू आ जाएगी दोस्त BC अपान में ए, BC अपान में ए। बोलो भैया, तो यानी कि फोर्थ प्रपोर्शन आपको कभी भी निकालने को दे दे मेरे दोस्त, आप कुछ मत कीजिएगा, आप सीधे कीजिएगा जो दोनों लास्ट के उसका गुणा कर दीजिएगा, अपान में पहली संख्या कर दीजिएगा, आपका फोर्थ प्रपोर्शन निकला है। बोलो मेरे दोस्त, बोलो मेरे साथी, समझ में आई बात, आ गई हो तो आगे चलें। ये समझ गए ना दोस्त, समझ गए, चलिए। कहाँ पे थे हम, हम्म, हम थे मीन प्रपोर्शन, इसके पहले का सवाल शायद हो चुका था, हाँ ठीक है, मीन प्रपोर्शन पे है। देखिए, ये मीन प्रपोर्शन पूछा है, आप कुछ मत कीजिए, सीधे फॉर्मूला याद करिए। मीन प्रपोर्शन प्रपोर्शन का था अंडर रूट ए इंटू बी, यानी ए है अगर 1/4 तो बी है 1/9। सॉल्व कर दो भैया, अंडर रूट 1/4 इंटू 1/9, तो क्या आएगा दोस्त, अंडर रूट 1/36, तो 1 का रूट 1 और 36 का रूट 6, यानी 1/6 आ गया आंसर। चलिएगा दोस्त, आगे बढ़िए। पूछा है थर्ड प्रपोर्शन, बताया था थर्ड प्रपोर्शन पूछेगा तो आपको ए और बी देगा, आप कुछ मत कीजिएगा, आप बी स्क्वायर अपान में ए कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा दोस्त, बी स्क्वायर अपान में, तो कर दीजिए भैया बी स्क्वायर तो 36 गुणे 36, 36 के स्क्वायर अपान में ए यानी कि 18, 18 से भाग कर दो, 18 दूनी 36, 2 का 36 में गुणा कर दो 72, भैया आ गया हमारा थर्ड प्रपोर्शन, क्या आ गया दोस्त, 72। बोलो भाई, आगे बढ़ चलो। फोर्थ प्रपोर्शन पूछा है, मैंने बताया फोर्थ प्रपोर्शन पूछे, कुछ कुछ मत कीजिएगा, ये लास्ट के दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई किया, अपान में पहले वाले को रखिएगा, पहले वाले को रखिएगा 12, तो काटो भैया, 4 चौक 16 और 4 तिहाई 12, 3 से काटोगे 3 एक कम और 3 छंग, तो गुणा करोगे 4 छका 24, तो ये आ गया हमारा फोर्थ प्रपोर्शन। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना। चलिएगा, ये हो गया, ये सवाल हमारे खत्म हो गए दोस्त, ठीक है। अब चलते हैं जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं उस पर। तो कौन कौन सा क्वेश्चन छूटा हुआ था जरा एक बार बताइए गौर से। 1 मिनट देखते आते हैं। 30 हो गया, 31 छूटा था, ठीक है, 31 छूटा है। इसको करते हैं दोस्त, सवाल को ध्यान से गौर से पढ़िए। करा देयर आर टू वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, यानी भैया दो वेसल्स हैं, दो बर्तन हैं, जिनकी जो क्षमता है, जिनकी जो कैपेसिटी है क्या दोस्त, इक्वल है, बराबर है। कोई दिक्कत, दो वेसल्स हैं जिनकी कैपेसिटी क्या है दोस्त, इक्वल है, इक्वल है। फिर कह रहा है 1 फुल ऑफ मिल्क, एक भैया दूध से भरा हुआ है, एंड सेकंड फुल ऑफ, एंड सेकंड 1/3 full of water. The second vessel is then filled up, put of the first. The content of the second are then poured back into the first.
till it is full, and then again the content in the first are poured back into the second till it is full. What is the proportion of milk in the second vessel? इसको समझने से पहले एक बात गौर से समझिएगा दोस्त। बार बार आपसे कितने पलटने को बोल रहा है, क्योंकि भाई देखो 1/3 खाली तो 1/3 ही दूसरे में पलट, यानी 2/3 दूसरे में पलटोगे, क्या पलटोगे, 2/3 ही तो पलटोगे। 1/3 भरा है, 2/3 ही पलटोगे, यानी अपान में क्या आएगा, 3 आएगा। और भैया 3 आएगा अपान में, ठीक है भैया, ठीक है। ऑप्शन से आप इसको जा सकते हो, ऑप्शन लेकर के जाओगे, अगला सिखा दूंगा ऑप्शन से कैसे जाओगे, इसको पहले समझ लीजिएगा। तो भैया अपान में 3 आएगा, और भैया ये प्रक्रिया 3 बार करनी है, यानी भैया बार बार अपान में 3 आएगा, यानी भैया कि अपान में 1 बार 3, 2 बार 3 और 3 बार 3 आएगा। आप इसका मल्टीप्लाई ही कुछ वैल्यू ना लेट कर लो, कहोगे लेट कर लेते हैं 27, ठीक है, तो लेट कर लीजिए भैया। मान लेते हैं भैया कह रहा 2 बर्तन है, 2 बर्तन हैं जिनकी जो कैपेसिटी है इक्वल है, यानी कि भैया एक बर्तन मान लेते हैं ये है हमारा, और दूसरा बर्तन हमारा ये है। इसकी और इसकी कैपेसिटी बराबर है, दोनों की कैपेसिटी कितने कितने लीटर की है, 27 लीटर की, हमने मान लिया, ये हमने लेट कर लिया है। इसकी भी कैपेसिटी 27 लीटर की है, इसकी भी कैपेसिटी 27 लीटर की है। और दोनों में भैया जो पहला है, भैया देखिएगा, जो हमारा पहला वाला है, फर्स्ट है, वो दूध से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है दोस्त, दूध से भरा हुआ है, ठीक है, लगाइए। यानी कि पहले में भैया जो हमारा पहला वाला है, इसमें पूरा मिल्क भरा हुआ है, इसमें पूरा का पूरा मिल्क भरा हुआ है, पूरा 27 लीटर। अब ये दूसरे में भैया वाटर भरा हुआ है, पानी, और 1/3 यानी भैया 9 लीटर ही भरा हुआ है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। फिर हमसे सवाल ने कहा है कि अब भैया इसमें से इसमें हम पलट रहे हैं, यानी भी इसमें से इसमें हम पलटेंगे, तो यानी भैया इसमें से 18 लीटर निकलेगा, क्योंकि बराबर कैपेसिटी 18 लीटर निकल के इसमें जाएगा। ये भी जब दूसरे बार प्रोसेस में आएंगे तो 18 लीटर इसमें दूध और आ जाएगा, और 9 लीटर तो पानी इसमें पहले से ही था। बताओ ये 27 लीटर की कैपेसिटी कंप्लीट है कि नहीं है, कहोगे हाँ भैया कंप्लीट है। अच्छा भैया जब इसमें से 18 लीटर निकल गया, अब इसमें 18 लीटर कम बचा, कहोगे हाँ, यानी अब इसमें भैया जो दूध बचा हुआ है वो केवल और केवल 9 लीटर बचा हुआ है। बोलो भाई किसी को कोई समस्या यहाँ तक? ये हमने फर्स्ट प्रोसेस किया, 3 बार प्रोसेस करना है फर्स्ट प्रोसेस। अब फिर वही करना है, अब इसमें से हमको इसमें पलटना है, तो भैया इसमें से इसमें पलटना है। अब बताओ भैया, यहाँ से गौर से सुनिएगा और समझिएगा। अब दूसरी प्रोसेस में, यानी कि यहाँ पे सेकंड प्रोसेस लिखिए, सेकंड प्रोसेस। अब ये दूसरी बार पलटोगे इसमें से इसमें, अब देखो पहली बार जब पलटा तो केवल दूध था तो दूध ही आया। अब भैया इसमें दूध और पानी दोनों है, अब भैया इसमें दूध और पानी दोनों जाएगा, दूध और पानी दोनों जाएगा। अब भैया जाएगा कितना, तो कहो भैया इसमें 18 लीटर जाएगा, 18 लीटर जाएगा, यहाँ पे जा रहा था ना, 18 लीटर जाएगा, 18 लीटर जाएगा। लेकिन भी जो 18 लीटर जाएगा वो दूध और पानी दोनों जाएगा, यानी भैया 18 लीटर तो जाएगा, लेकिन इस 18 लीटर में दूध भी जाएगा, मिल्क भी जाएगा, और इसमें पानी भी जाएगा, क्योंकि अब हम जिसमें से पलट रहे हैं, इसमें से पलट रहे हैं ना, तो इसमें दूध भी है और पानी भी है। तो भैया जब पलटेंगे तो दूध ही अकेले तो गिरेगा नहीं, दूध पानी दोनों हो जाएगा। और जो भैया यहाँ पे पहली बार हमने देखा था, यहाँ से जब हमने पलटा था पहले प्रोसेस में आए थे, तो इसमें तो केवल दूध ही था, तो केवल दूध ही गया, लेकिन अब दूध और पानी दोनों है तो दोनों जाएगा, यानी भैया 18 लीटर ले जाना है। यहाँ पे अनुपात क्या था दोस्त, यहाँ पे अनुपात था 2 और 1 का, 2 और 1 का। तो इसमें भी जो दूध और पानी जाएगा 2:1 में ही जाएगा, 2:1 में ही जाएगा, कहोगे हाँ। भैया 2:1 का मतलब कितना कितना जाएगा ये बता दो भैया जरा। 2 1 3, ऐसी 3 की वैल्यू है 18, तो 1 की वैल्यू है 6, ये भैया दूध जाएगा 12 लीटर, तो पानी जाएगा 6 लीटर, क्योंकि इसी अनुपात में तो जाएगा जिस अनुपात में इसमें मिलाया होगा, ठीक है। तो भैया ले जाओ दूसरे प्रोसेस में, तो भैया अब देखो मिल्क भैया पहले से 9 लीटर था, और भैया 12 लीटर और आ गया दूध इसमें, यानी कि भैया दूध बच गया इसमें 21 लीटर। अब भैया वाटर कितना हुआ, क्योंकि वाटर तो 6 लीटर आया, इसमें पहले से तो पानी था नहीं, ये भैया वाटर हुआ 6 लीटर। बोलो भाई, बोलो। अच्छा अब यहाँ पे कितना क्या बचा हुआ है, कहोगे भैया कितना क्या बचा हुआ है, मतलब कितना क्या बचा हुआ का मतलब क्या होगा भैया, रुको, ये जो लिखा गया है ना इसको हटा देते हैं। हम्म, यहाँ लिख देते हैं ना, 2:1 है, 2:1 है, यहाँ लिखते हैं छोटा सा। तो भैया जब इसमें हमने पलटा, तो भैया देखो 12 लीटर दूध गया, यानी भैया पहले 18 लीटर था, उसमें से 12 लीटर निकल गया, यानी भैया इसमें बचा है 6 लीटर।
अब पानी 6 लीटर था, उसमें 9 लीटर था, उसमें से 6 लीटर निकल गया, ये पानी बचा अब 3 लीटर। अब भैया इसमें अब 9 लीटर बचा और इसमें पूरे के पूरे कितने लीटर हो गया, 27 लीटर। और इसमें कितना हो गया, 9 लीटर। अब भैया एक बार इस प्रोसेस को हमें और दोहराना है, एक बार यही प्रोसेस हमको फिर से करना है, यानी भैया अब इसको हमको थर्ड प्रोसेस भी जाना है, थर्ड प्रोसेस जो कि हमारा लास्ट प्रोसेस होगा, थर्ड प्रोसेस। तो भैया अब फिर से इसमें पलटोगे तो भैया फिर से 18 लीटर जाएगा, कहो क्या, 18 लीटर जाएगा, कहोगे हाँ। तो भैया 18 लीटर फिर से जाएगा। अब भैया ये किस अनुपात में बटेगा, तो कहोगे जिस अनुपात में इसमें होगा। इसमें भैया किस अनुपात में है, तो 3 से काटो, 3 सते 21 और 3 दूनी 6, 7:2 में है। तो भैया जो गिरेगा भी वो 7 और 2 के अनुपात में जाएगा, यानी अगर दूध 7 जाएगा तो पानी जाएगा 2, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। ठीक है, तो भैया यही 9 की वैल्यू दी हुई है 18, तो 1 की वैल्यू कितनी, 2। ये भैया दूध जाएगा 14 लीटर, तो भैया हमारी पानी जाएगी 4 लीटर। बोलो भैया, तो ले जाओ। नहीं भैया ये जो प्रोसेस अब नया बन रहा है, इसमें 6 लीटर पहले से मिल्क था और 2 लीटर वाटर था। जब 18 लीटर मिला रहे हैं तो भैया इसमें 14 लीटर दूध आ रहा है, यानी भैया दूध जो हो गया वो हो गया 20 लीटर। और पानी 3 लीटर था, अब 4 लीटर और आ गया, यानी कि पानी हो गया 7 लीटर। अब भैया अब कितना बचा है, 21 लीटर दूध था, 14 लीटर इसमें पलट दिया, नहीं यहाँ बचा है 7 लीटर। और यहाँ पे वाटर कितना बचा भैया, 6 लीटर था, 4 लीटर, यानी कि 2 लीटर बचा है पानी। देखो अब यहाँ पे बचा है 9 लीटर और इसमें हो गया पूरा 27 लीटर। और यही तुम्हारा फाइनल प्रोसेस आ गया उत्तर। भैया अब जो फाइनल आया उसमें दूध है 20 लीटर, पानी है 7 लीटर। हमसे यही तो पूछा है दूध और पानी का अनुपात क्या है। तो दूध और पानी का अनुपात क्या है दोस्त, फाइनल में तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है क्या दोस्तों, 20:7। बोलो भैया समझ में आई बात या नहीं आई, बताइएगा, समझ में आई या नहीं आई। ये थोड़ा मजेदार सवाल था, आया या नहीं आया सभी को बताइएगा। ये हमारा आंसर रहा। बोलो भाई, समझ में आई बात कि नहीं आई। आ गया, आ गया दोस्त, यानी कि यही प्रोसेस 3 बार दोहराना है। तो एक बार देखो यहाँ पे किया प्रोसेस तो ये रिजल्ट मिला, दोबारा यहाँ किया प्रोसेस तो ये रिजल्ट मिला, दोबारा यहाँ किया प्रोसेस तो ये रिजल्ट मिला, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। ये तो बचा, और जो फाइनल मिला ये मिला ना। ये तो हमारा अब इतना जो आधा 1/3 वाला था वो बचा, ये हमारा पूरा वाला। तो भैया यही तो पूछ रहा है, ये पूरा वाला है, बार बार मिलाया जा रहा, मिलाया जा रहा, मिलाया जा रहा। अब ये 20:7 में हो गया। ठीक है, बोलो बोलो भैया, समझ में आई बात। पहले कहा दूध एकदम प्योर प्योर था, फिर पानी इतना मिला दिया उसमें कि दूध बचा 20 और पानी हो गया 7। इसे कहते हैं दिमाग, दूध का पानी मिलाने का। बोलो भाई, समझ में आ गया। भैया देखो 18 लीटर मिला तो रहे, लेकिन किस अनुपात में जाएगा 18 लीटर, जिस अनुपात में होगा। यानी भैया देखो एक बात मेरी समझने की कोशिश करना दोस्त, 1 मिनट। यानी कि भैया अगर हम कहें हमारे पास कोई दूध है, यानी भैया हमारे पास 20 लीटर दूध है और 4 लीटर पानी है, और इसी को हम किसी तीसरे में मिला रहे हैं। तो भाई भैया जो तीसरा बनेगा उसमें दूध और पानी, यानी भैया छोटा सा मान लीजिए गिलास है, छोटा गिलास है, छोटा गिलास है, छोटा गिलास, छोटा गिलास है। तो भैया इसमें से जब दूध और पानी लाएंगे, यानी भैया मिल्क है, ये वाटर है, इसमें से जब हम दूध पानी निकालेंगे तो भैया इसमें जिस अनुपात में दूध और पानी होगा उसी अनुपात में तो इसमें भी गिरेगा। कहोगे हाँ, अगर यहाँ पे 5:1 में दूध पानी है तो यहाँ भी दूध पानी का अनुपात 5:1 ही होगा। कोई समस्या नहीं है ना। यानी भैया अगर यहाँ पे 5 में 24 लीटर है तो एक बगैर 6 लीटर भेज रहे हैं, तो भैया 5 दूध होगा, 1 पानी होगा, यानी जिस अनुपात में मिश्रण होगा उसी अनुपात में मिश्रण गिरेगा भी। वही काम हमारे यहाँ भी हुआ था, वही काम हमारा दोस्तों यहाँ भी हुआ था। कहाँ, यहाँ हुआ था। जिस अनुपात में हमारा मिश्रण था, जिस अनुपात में हमारा मिश्रण था उसी अनुपात में दूसरे में हमारा मिश्रण मिला है। देखो ये यहाँ पे देखो उसी अनुपात में मिलाया, यहाँ पे भी देखो उसी अनुपात में ले गए कि नहीं ले गए। बोलो भाई, समझ गए बात। चलो फिर इसी बात पे आगे बढ़ जाओ दोस्त। इसको तो बाई ऑप्शन आप लोग लगा दोगे, मुझे विश्वास है, आप पर भरोसा है पूरा दोस्त। करिएगा, ऑप्शंस को लीजिएगा, इसको लगाइएगा। एक ऑप्शन के थ्रू मैं आपको सिखा देता हूँ। करा 3 वेसल्स है, वो भरी गई हैं विथ वाटर, पानी से। भैया ठीक है, 3 बर्तन हैं जो कि पूरी के तरीके से वो पानी से भरी हुई है।
कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ बताइए कोई दिक्कत हो जिसको कोई भी समस्या हो जाए तुरंत हमको बोल देना। आपको साथ में समस्या नहीं देख सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं बताइएगा? 3 बर्तन हैं, वो भरी गई हैं दोस्तों, ठीक है? आगे करिए। फिर कह रहा है 1/3 ऑफ द वेसल poured into the second, यानी भैया 3 बर्तन हैं, हम ले लेते हैं पहले 3 बर्तन, ले लो यहाँ पे। एक बर्तन ये है हमारा, एक बर्तन ये है हमारा, एक बर्तन ये है हमारा, ठीक है? 3 बर्तन हैं, इसमें भरा है पानी, ये बराबर मात्रा में नहीं, पानी है, ठीक है? इसमें वाटर है, इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है, ठीक है दोस्त? अब देखिएगा, फिर कह रहा है 1/3 ऑफ द फर्स्ट वेसल, पहले वेसल का 1/3 पोर्ड इनटू द सेकंड वेसल, यानी भैया पहले बर्तन का 1/3, यानी भैया इसका 1/3 इसमें डाल दिया जाता है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड। पहले बर्तन का 1/3 दूसरे में डाल दिया जाता है, और भैया देन 1/4 तब उसके बाद, यानी जब डाल दिया पहले को उसके बाद उसका 1/4 दूसरे वेसल का तीसरे में डालते हैं, 1/4 दूसरे का तीसरे में, यानी भैया अब जो इसमें हो गया दूसरे में, इसका 1/4 हमने तीसरे में डाल दिया, 1/4 हमने तीसरे में डाल दिया। फिर भैया आगे देखिएगा, फिर कह रहा है उसके बाद जब डाल दिया उसके बाद 1/10 तीसरे का हमने पहले में डाल दिया, यानी भैया तीसरे का 1/10, तीसरे का 1/10 निकाला, इसका हमने 1/10 निकाला, और इस 1/10 को हमने पहले में ला करके डाल दिया, यानी इसमें 1/10 इसके हमने ला करके डाल दिया, ठीक है दोस्त? फिर कह रहा है इफ द ईच इफ द एंड लास्ट में ईच वेसल इज फिल्ड विथ 9 लीटर ऑफ वाटर, यानी ये लास्ट में अगर तीनों वेसल 9 लीटर पानी से भरे हुए हैं, तो आपको भैया अब ये बताना है, इसलिए पहले आपको ये बताना है कि पहले पानी कितना था, पहले पानी कितना था। तो दोस्त लगाइएगा, यानी भैया अब हो गया तीनों में पानी 9 9 लीटर, बोलो भैया, तीनों में पानी हो गया अब 9 लीटर। अब भैया पहले में भी 9 लीटर और दूसरे में भी 9 लीटर, तीसरे में भी 9 लीटर हो गया, ठीक है दोस्त? 9 लीटर हो गया। तो भैया आपको ये बताना है कि तीनों में पानी पहले कितना था। भैया ऑप्शन लीजिए, हम एक एक ऑप्शन उठाते हैं, पहले उठाते हैं 12, 8 और 7, 12, 8 और 7 उठाते हैं, उठाइएगा 12, 8 और 7, यानी मानते हैं पहले था 12, दूसरे में था 8, तीसरे में था 7। इसको आप अगर जिस पर ये सेटिस्फाई कर जाए वही ऑप्शन होगा। भैया देखो पहले 12 था, 12 का 1/3 आया, 1/3 की 4 आया, 4 इसमें मिल गया, यानी अब इसमें कितना हो गया दोस्त? 12 लीटर, ठीक है दोस्त? फिर इसमें से, अच्छा, अब इसमें से 4 निकल गया, तो इसमें भी ये 4 निकल गया, तो इसमें कितना बचा दोस्त? कहोगे 8 बचा। यहाँ तो कोई समस्या नहीं, कहोगे हाँ। फिर भैया इसमें 12 हो गया, तो 12 का 1/4 इसमें, यानी कि 3 इसमें आया, तो इसमें हो गया 10, कितना हो गया दोस्त? 10 हो गया। अब भैया इसमें से 3 निकल गया, इसमें बचा 9 बचा, कोई दिक्कत? फिर इसका 1/10 इसमें निकला, 1/10 यहाँ से निकला, यानी कि 1 निकला, 1 इसमें आके मिल गया, यानी कि अब इसमें हो गया दोस्त 9 हो गया। बोलो भाई, इसमें अब क्या हो गया? 9 हो गया। अब भैया देखो लास्ट में इसमें भी 9 हो गया, इसमें भी 9 हो गया, और इसमें भी एक निकल गया, तो इसमें भी बच गया 9, तीनों में 9 9 हो गया, बात बराबर हो गई, हमारे क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया। बोलो भैया, यानी कि पहले ऑप्शन को ही सेटिस्फाई कर दिया सवाल ने। अच्छा, दूसरे को एक बार लेके देखते हैं, 12, 10 और 9 को, 12, 10 और 9 को लेकर के देखते हैं दोस्त, चलिएगा। 12, 10 और 9 को भी लेकर के देखते हैं एक बार, चलिएगा। 12, 10 और 9 को लेकर के देखते हैं, एक मिनट। 12, 10 और 9 को भी लेकर के देख लेते हैं एक बार, चलिएगा। 12 लिया, 10 लिया, 9 लिया, और इसको सोल्व कर लेते हैं। तो भैया इसमें से जब हमने 12 लिया, जब हमने इसमें से 12 लिया, कहाँ गया? हाँ, इसमें 12 था, इसका 1/3 गया, यानी भी इसमें गया 4, भैया इसमें हो गया 4 कम, यानी भी इसमें हो गया 8,
क्या हो गया दोस्त? 8 हो गया। 8 हो गया कि नहीं हो गया? कहोगे हाँ। अब भैया इसमें हो गया 14। ये 14 का 1/4 जाएगा। देखिए तो सीधी सी बात है, 14 का जो 1/4 जाएगा तो सवाल तो पॉइंट में आ जाएगा, यानी इसमें तो बचेगा भैया डेसिमल में। इसमें तो बच जाएगा डेसिमल में, डेसिमल में बचेगा तो यानी कि भैया यहाँ पे 9 लीटर आ ही नहीं सकता, 9 लीटर तो हो ही नहीं पाएगा। बोलो भैया, 9 लीटर तो हो ही नहीं पाएगा। बोलो भैया, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही नहीं बैठ रहा, नहीं बैठ रहा सही। ठीक है, चलिएगा। एक बार मैं पहले वाले पे फिर से कर देता हूँ ताकि ये पीपीटी आपको देनी है ना। हाँ, तो कितना कितना लेना? बार, यानी ये हो ही नहीं सकता ना। 12 8 7 लेना है ना। रुकिएगा, 12 8 7 लेना है। 12 8 और 7। चलिए इसको मैं फिर से एक बार लगा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे। देखो पहले इसका 1/3 यानी कि 4 इसमें से निकल गया, इसमें 8 बचा, और ये 4 जा करके यहाँ जुड़ गया यानी यहाँ पे हो गया 12। फिर इसका 1/4 यानी कि 3 इसमें इसमें चला गया, इसमें गया तो 3 इसमें से घट गया यानी इसमें बच गया 9 लीटर, और 3 इसमें हो गया तो हो गया 10। फिर इसका 1/10 यानी कि 1 गया, यहाँ 9 बचा, और 1 आकर के इसमें जुड़ गया यानी कि 9। तीनों में 9 बराबर, यानी पहला ऑप्शन हमारा हो गया सेटिस्फाई। और इसी को कह सकते हैं कि हमारा क्या है दोस्त, यही हमारा क्या है आंसर है, यानी 12 8 और 7। बोलो भैया, आगे चलें। एक क्वेश्चन और मैंने छोड़ा था कि हो गया था। ये बचा था। करिएगा, लगाइए भैया, इसको भी आप ऑप्शन से ही लगाइएगा। 34 को भी आप ऑप्शन से करेंगे बेस्ट हो जाएगा। करिए। चलिए इसमें हम पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं फिर सॉल्व करेंगे। करा, अ मैन ऑर्डर, एक व्यक्ति ने ऑर्डर किया 4 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स। भैया 4 ब्लैक और कुछ ब्राउन, भैया यहाँ लिखते हैं। ब्लैक ऑर्डर किया है और ब्राउन ऑर्डर किया है। 4 पेयर ब्लैक का है, कुछ पेयर ब्राउन का है, एक्स मान लिया। फिर आगे देखिएगा, सवाल ने कहा द प्राइस ऑफ द प्राइस ऑफ पेयर ऑफ अ ब्लैक सॉक इज डबल। ब्लैक का डबल है ब्राउन से, यानी भैया अगर ब्लैक का 2 है तो ब्राउन का 1 है, ब्लैक का ब्राउन से डबल है। ठीक है दोस्त। फिर कह रहा है द क्लर्क, यानी बिल बनाते समय जो क्लर्क था उसने बिल में इंटरचेंज कर दिया। अब बिल में इंटरचेंज कैसे किया कि ब्लैक की जगह ब्राउन नंबर लिख दिया और ब्राउन की जगह ब्लैक का नंबर लिख दिया, इससे बिल में 50% का इंक्रीजमेंट हो गया, यानी भैया बिल जो है वो 50% से बढ़ गई। 50% से बढ़ने का मतलब होता है 1/2, यानी 2 से भैया होगी 3, 50% बढ़ी है। ठीक है। अब ये बिल जो बना है, बिल उसने बना दिया कि मान लेते हैं ब्लैक लिया है x और ब्राउन लिया है 4। बिल ऐसा बना, बिल बनाइए, ये बिल बना है, इस पे बिल उल्टा बनाना, यानी जितना ब्लैक लिया उस पे ब्राउन का बना, जितना ब्राउन लिया उस पे ब्लैक का बना, और ये उसका रियल था। ठीक है दोस्त। अब हम यहाँ पे इसकी प्राइस को एज्यूम करते हैं। हम यहाँ पे प्राइस को एज्यूम कैसे करेंगे देखिएगा, हम 4 1:4 लेंगे। यही तो पूछा भैया, काले मुझे भूरे मुझे के रंग का जोड़े का अनुपात क्या है। ठीक है, उनके मूल्य का अनुपात क्या है, 1 और 4 लेते हैं। यानी भैया मानते हैं कि 1 और 4 का अनुपात हम लेते हैं, तो इसका मतलब अगर काले की प्राइस 1 है, काले की प्राइस 1 है, हम्म, तो भूरे की प्राइस, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। मूल द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ, अच्छा नंबर का अनुपात लेना पड़ेगा, नंबर का। चलो ठीक है, नंबर का अनुपात लेते हैं, नंबर का अनुपात लेते हैं नंबर का। यानी कि दोस्त 1 और 4 नंबर का अनुपात ले रहे हैं, ये नंबर का अनुपात ले रहे हैं, नंबर। यानी कि प्राइस जो है हमारी यही लेंगे हम, इसकी 2 मानेंगे, इसकी 1 मानेंगे। तो भैया अगर नंबर इसका 1 है यानी कि 4, तो इसका नंबर कितना होना चाहिए था? 16। तो भैया इस हिसाब से पैसा कितना आता है? 4 काले मुझे 2 के रुपए से 8, और 16 भूरे मुझे 1 के दाम पे 16, यानी कि 24 रुपए में आते हैं। लेकिन भैया गड़बड़ क्या हो गई, यहाँ पे उसने ब्लैक का जोड़ दिया 16 और ब्राउन का वही जोड़ा, यानी भैया बिल जो है इस 4 पर 1 का यानी 4 का बना, और 16 मोजे का 2 पे बना यानी 32, यानी भैया बिल कितने का बन गया दोस्त? 36 का बन गया। कितने का बन गया? 36। भैया बिल 36 का बना, बनना था 24 का। 50% बढ़ोतरी हुई है कि नहीं हुई है? परसेंटेज पढ़ो, 12 की बढ़ोतरी हुई 24 पे, भैया 100 पे कितना भैया होगी 50% का। यानी कि ये ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर गया, कहोगे हाँ ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर गया, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या दोस्त सही जवाब है। बोलिएगा, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़िए। 34 35 ही हो गया, 36
हो गया है 37, 38 कर रहे हैं, सब हो गया दोस्त। ठीक है दोस्त, तो ये रहा हमारा सेशन जो हमारा प्रॉफिट और लॉस पर, सॉरी परसेंटेज, सॉरी हाँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर बेस्ड था। तो आज हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की होगी क्लास नंबर 4। कौन सी क्लास हुई दोस्तों? क्लास नंबर 4। अब दोस्तों हम कल मिलेंगे अगले सेशन में जो कि हमारा एज पर बेस्ड होगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।